इस चैनल को देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस 18 से 24 साल के एज ग्रुप में आती है, और इसलिए आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो उनके हिसाब से बड़ा पर्टिनेंट बैठेगा, उनके लिए रेलेवेंट होगा। डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि क्या आप उसे पूरा अंडरस्टैंड कर पाओगे पूरा सुन के, या फिर क्या मैं उसको एक्सप्लेन करने में जस्टिस कर पाऊँगा। ये अच्छा होता अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी होती, बट हमेशा की तरह मैं अपने आप को जानता हूँ और अपनी लिमिटेशंस को कभी मौका मिला तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बुक लिख दूँगा। शायद पढ़ के जिन्हें अच्छे से समझ आता है उन लोगों के बेनिफिट के लिए। तो टॉपिक आज का ये है कि कैसे अपने आप को ओरिएंट करें टूवर्ड्स लाइफ जब हम लाइफ के बिगिनर जगह पे हैं इन टर्म्स ऑफ एज। अब मान लीजिए अगर आप बिगिनर पे नहीं हो और आप ये फिर भी सुन रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिगिनर पे अप्लाई होता है। आप भी इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो या टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक मैं अपील करना ये चाहूँगा कि इसे सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट, ये सुनने में लग सकता है ऐसा, लेकिन इसे सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह मत समझिए। ओरिएंट करने का मेन प्रिंसिपल ये है, ओरिएंट करने से मतलब ये है मेन, कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सबसे, आप 20 साल के इंसान हो, 20 साल का इंसान ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, और आपका नाम है पंकज। पंकज 20 साल का है और अपनी ज़िंदगी में वो क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि मेरे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, और वो क्या चीज़ है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एफर्ट मार रहा हूँ अपनी लाइफ में अभी। ज़्यादातर लोगों के लिए एक प्रोफेशन, या शायद प्रोफेशन भी नहीं, पैसे कमाने का एक साधन मिल जाए, जिसे नौकरी जनरली हम कहते हैं, वो होगा ज़्यादातर लोगों के लिए। इनफैक्ट शायद बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि इस वक्त मेरी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इस वक्त किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट मार रहा हूँ। शायद इस क्वेश्चन का आंसर ही क्लियरली बहुत सारे लोग ना दे पाएँ, क्योंकि वो जस्ट ज़िंदगी को डे बाय डे जिए जा रहे हैं बिना किसी वैसे जीना लाइफ को। अगर लाइफ आपके ऊपर बहुत टफ है तो उसको जीने का सही तरीका यही है कि आप एक एक दिन, आज सोचो कि मैंने आज का दिन ढंग से निकालना है, लेकिन उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन और गोल और प्लानिंग और एफर्ट किसी चीज़ की तरफ लगा हुआ होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है कुछ ऐसा बैकग्राउंड में, जस्ट आप एवरीडे लाइफ जिए जा रहे हो, वक्त कटे जा रहा है आपकी ज़िंदगी का, तो आप ऑटोमेटिकली, चाहे आपकी बाकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बट क्योंकि एक अंडरलाइंग मोटिव नहीं है लाइफ में, प्लानिंग नहीं है, कहीं जाने का कोई विजन नहीं है, आप शायद बाहर से नॉर्मल लगो लेकिन अंदर से एक कुछ टूटना शुरू हो जाएगा आपके व्यक्तित्व में। और जब हम पैदा होते हैं तो एक शाइनिंग लाइट के साथ, एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक एफर्ट के साथ पैदा होते हैं चीज़ों के प्रति। कभी किसी 1 या 2 साल के बच्चे को देखना, वो कितना ज़्यादा तत्पर होता है, कितना ज़्यादा रेजिलिएंट होता है रुकावट के अगेंस्ट, और कितना ज़्यादा तत्पर होता है चीज़ों को पाने के लिए जिनको वो पाना चाहता है। तो हम पैदा होते हैं उस तरीके की इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ, बट अलॉन्ग द वे डिफरेंट रीजंस की वजह से लाइफ में हम उन चीज़ों को खो देते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न खोने का ये है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर एक ओवर आर्चिंग एक गोल या एक ऐसा डोम नहीं है जो सपोर्ट दे रहा है आपकी डेली लाइफ को, इन द सेंस ऑफ कि आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, वो देखने में या महसूस करने में या सोचने में लग सकता है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मुझे हासिल करना है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आपकी लाइफ का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है जो आपकी लाइफ को सहारा दे रहा है, जो खड़ा करके रख रहा है। अदरवाइज आपकी लाइफ बिल्कुल ही
बेमानी हो जाएगी, और वो आपके इंडिविजुअल, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी इंसानियत पे नुकसान करेगा। उसकी 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 इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएगा, आपका जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल उसको। तो कैसे ओरिएंट करना चाहिए, इस पे आते हैं। और इसका बहुत सिंपल आंसर है। इसका बहुत सिंपल आंसर ये है कि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। और इसका आंसर, चाहे आपको एक सुबह 4 बजे उठ के अकेले बैठ के 2 घंटे मेडिटेशन करके सोचना पड़े। मेडिटेशन मतलब योगा वाली मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन मतलब अपने आप के साथ बैठ के अपने आप के क्वेश्चंस का आंसर, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, और फिर आपको उसका आंसर ढूंढना पड़े 2 घंटे बैठ के सोच के, 4 दिन 5 दिन हफ्ता लग जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप को करना होगा कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, या मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या होना चाहिए। और एक बार अगर आपका वो फिगर आउट हो गया, जो कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप अपने आप को ठीक से एनालाइज करते हो, खुद से सवाल पूछते हो अपनी ज़िंदगी में कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, चीज़ें आपके डिसीजन क्यों हैं किस भी चीज़ के लिए, तो वो उसका जवाब ढूंढना आपके लिए आसान होगा। आप नोट्स बना सकते हो अगर आप एक लिखने वाले इंसान हो। और हाँ, लिखना एक एक्चुअली बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इनकॉर्पोरेट कर सको तो करो। मैं रेगुलर नहीं कर पाता, लेकिन मैं जब भी मैंने अपनी लाइफ में किया उसने मेरे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो करिए। अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आपको जवाब मिल जाए तो, क्योंकि हम सब, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम एक फाइनेंशियली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। आपका सपना ऐसा हो सकता है कि जिसके आगे इस तरीके के फाइनेंशियल चैलेंजेस हों, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उसका मेरे हिसाब से कोई ना कोई सॉल्यूशन, अगर आप इनफ टाइम सोचोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनफ अप्लाई करोगे, इंटरनेट अवेलेबल है, उसका आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है वो सॉल्यूशन ऐसा हो जिसको अप्लाई करने में 10 साल लग जाए, लेकिन वो हो सकता है 10 साल में। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। एक 20 साल का लड़का है और जिसको पायलट बनना है, राइट। पायलट बनना, उसको रियलाइज होता है मेरी लाइफ का गोल पायलट बनना है। पायलट बनने में लगभग 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है आज के वक्त में। उसके घर वाले या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो 30 से 40 लाख रुपए का इंतज़ाम कर सके पायलट बनने के लिए। उसे अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं 5 साल में, क्या मैं 10 साल में 30 से 40 लाख रुपए का इंतज़ाम कर पाऊँगा, और क्या मैं 10 साल बाद भी पायलट बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है ना, अगर नहीं है 40 लाख रुपए, तो उसके साथ आपको हाँ करनी ही पड़ेगी। उससे उससे रो के सैड हो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ का तो सामना करना पड़ेगा। लाइफ की कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, वो कड़वी भी हो सकती हैं। क्या 10 साल बाद भी आप एलिजिबल होगे पायलट बनने के लिए, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि क्या 10 साल में उतने पैसों का इंतज़ाम किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्या करके किया जा सकता है। तो आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म ओवरआर्चिंग गोल बनना, एक ओवरआर्चिंग गोल है पायलट बनना। एक थोड़ा शॉर्टर टर्म में, यानी कि अगले 10 साल में गोल है उतने पैसों का इंतज़ाम करना, और मेहनत करके 10 साल में जो भी आपका प्लान है वो करके आप वो पैसे का इंतज़ाम करो। अब आपको ये लग रहा होगा, अबे कौन 10 साल वेट करेगा, 10 साल में पैसे जमा करेगा और उसके बाद पायलट बनेगा, ये वो लग रहा होगा बड़ा बेवकूफ़ी वाला, ठीक है। या ये भी लग रहा होगा कि यार यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम पायलट बनने के सपने देख रहे हैं। मुझे लगता है इसी लेवल की गरीबी, या इससे शायद बहुत ज़्यादा लेवल की गरीबी उन लोगों में भी होगी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी बने, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और भी बहुत सारे लोग जितने भी थे। मैं इस बात से पूरी तरह, मैंने हर किसी की जीवनी या उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है,
बायोग्राफी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से मेजॉरिटी लोग बहुत ही डिसएडवांटेज्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होंगे। और ये जो आपको बड़े बड़े नेता दिखते हैं ना, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब तो अमीर घरों से थे बेसिकली, या डिसेंट घरों से थे। ये विदेशों में जा जाके इन्होंने पढ़ाई की है, इंग्लैंड में मोस्टली। तो उस वक्त में भी इनके पास इतने साधन थे कि ये अपने बच्चों को या ये खुद एज ए यंगस्टर फ़ौरन जाके पढ़ाई कर सकें। लेकिन ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे वो तो बहुत ही एवरेज या गरीब घरों से थे उस ज़माने के हिसाब से। और उस ज़माने में गरीब का मतलब ये नहीं होता था कि 2 ही जोड़ी जूते हैं या फिर 5 ही जोड़ी कपड़े हैं। उस वक्त गरीब का मतलब होता था कि पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं है, नंगे पैरों जाना है जहाँ पे भी जाओ। तो उस बैकग्राउंड से आते हुए भी उन यंग लोगों ने, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पैरों में शायद जूते नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को हराने का उन्होंने सपना देखा। और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया होगा अपने आप को, एक्सप्लेन कैसे किया होगा कि ये पॉसिबल है, मैं इसका हिस्सा बनने लायक मैं डिज़र्व करता हूँ या मुझे बनना चाहिए हिस्सा। क्या मोटिवेशन आई होगी? ऑफ कोर्स पेट्रियोटिज्म ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके पास इनफ वजह थी और इनफ मोटिवेशन थी और इनफ उनके अंदर हिम्मत आ पाई इस राह पे चलने की। तो मेरा कहने का ही मतलब है कि कि अगर आपके पास इनफ मोटिवेशन है किसी चीज़ की, तो ज़िंदगी में उस चीज़ को पाने के लिए आपके पास इनफ रास्ते आ ही जाएंगे। वो 10 साल, जैसा मैंने कहा, 10 साल लंबा प्रोसेस हो सकता है, 20 साल लंबा प्रोसेस हो सकता है। और अगेन उस चीज़ को पाने की चाहत होनी चाहिए उतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जो 10 साल हैं, उस 10 साल में आपकी सैनिटी को सस्टेन करने के लिए या आपकी कंटिन्यूस स्ट्रगल को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि जो पैसे आप सेव कर रहे होगे उसकी ज़रूरत कहीं और भी पड़ेगी, शायद सैकड़ों जगह पड़े उस 10 साल में, जो आप पायलट बनने के लिए सेव कर रहे हो। और हो सकता है आप वो वहाँ खर्च कर दो अगर आपकी विल पावर इनफ नहीं है या आपकी मोटिवेशन इनफ नहीं है। और हो सकता है कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ है उसकी ज़रूरत, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मोरल होगा उस राह में खर्च करना, जो कि सडन इमरजेंसी आ गई है। तो गारंटीड सक्सेस नहीं है। अब हाँ, इस तरफ आते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इसको करके, अगर इतना ज़्यादा मुश्किल है और बाद में भी सक्सेस गारंटी नहीं है। अगेन मैं थोड़ा सा, अगर मैंने पहले नहीं कहा, मैं कह देता हूँ, इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद भी सक्सेस गारंटीड नहीं है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे आप वो बिल्कुल भी ना कर पाओ जो आप करना चाह रहे थे, बट वो मुद्दा ही नहीं है। सक्सेस मुद्दा ही नहीं है। आपको एफर्ट ऐसे लगाना है कि सक्सेस अगर नहीं मिली तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिलती एट द एंड ऑफ द डे, जो आपका गोल था, नहीं अचीव होता, तो भी वो मुद्दा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो गई है कि अब तक की जो आपने एक लाइफ जी है, वो आपने एक बहुत ही बड़े गोल को साधने में, एक बड़े ही गोल को परसू करते हुए एफर्ट अपना लगाया पूरी ज़िंदगी में। उससे एक चीज़ तो ये हुई कि आपकी ज़िंदगी जो थी वो बड़ी, जितना भी वक्त है, वो बड़ा ही मोटिवेटेड गुजरा अब तक। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसके लिए जो आपने एफर्ट किए और जो आपने अचीवमेंट्स की अलॉन्ग द वे, वो उन्होंने आपको एक मोर केपेबल और कॉम्पिटेंट इंसान बनाया है। और वो गोल जब आपका लगेगा ना आपको पूरा नहीं हो रहा, या तो हो सकता है कि आप इतना ग्रो हो जाओ एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप एक फर्दर गोल ले लो अपने ऊपर। जो आपका ओरिजिनल गोल था उसे खुद से अबैंडन कर दो एक नए पर्सपेक्टिव की वजह से, जो आपको लाइफ में मिला अलॉन्ग द वे एज यू ग्रू। और किसी वजह से अगर अभी भी आपका वो गोल था और फॉर सम रीज़न वो नहीं पूरा हो पाया, तो आपको उसके बदले में ऑल्टरनेटिव खुद की लाइफ में ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमेशा ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। ये अगेन मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, इसे एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ मत समझना। ज़िंदगी जो है
वो इतनी मुश्किल भी नहीं है जैसी हम सोचते हैं, और उतनी आसान भी नहीं है अगर कोई ऐसा सोचता है। ज़िंदगी एग्जैक्टली वैसी बन जाएगी जैसे माइंडसेट के साथ हम चल रहे होंगे लाइफ में। टेम्परामेंट, माइंडसेट आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे अच्छा दोस्त या दुश्मन यही बनेगा। गलत माइंडसेट, गलत टेम्परामेंट के साथ अगर आपने किसी भी चीज़ में, नए स्कूल में एडमिशन लिया, नई जॉब को स्टार्ट किया, नए लोगों से मिले, किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाया पहली बार बिजनेस में, किसी इंसान क्लाइंट के पास गए, आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपका माइंड सेट हो सकता है उस चीज़ को बहुत ऊपर जगह पे ले जाए, हो सकता है उस चीज़ को बहुत बुरे एक्सपीरियंस में बदल दे। तो ये सारी बात माइंडसेट और टेम्परामेंट की है। और जो वो ओवरआर्चिंग गोल है जो सस्टेनेंस देता है लाइफ को, उसको कायम रखने की है। और देखो होता क्या है, कभी भी ना हम किसी बड़े गोल को ना सीधा डायरेक्ट बड़े गोल पे काम नहीं करते। हम बड़े गोल को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं और एक एक करके उन छोटे गोल्स को अचीव करते हैं। जैसे कि पायलट बनने के लिए अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख रुपए कमाने का जुगाड़ अगले 10 साल में कैसे होगा, उसके लिए छोटे छोटे गोल्स होंगे। उन छोटे गोल्स को जब आप एवरी टाइम जब आप एक गोल को अचीव करोगे, आपको एक तरीके से थानोस का इन्फिनिटी स्टोन मिल जाएगा, एक और जैसे होता है ना मूवी में कि एक और इन्फिनिटी स्टोन जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे वो ज़्यादा पावरफुल, केपेबल होता जाता है। वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। हर कामयाबी इंसान को कॉन्फिडेंट, ताकतवर, केपेबल, एक्सपीरियंस्ड बनाती चली जाती है। और इसका उल्टा हार में भी होता है। हर हार इंसान को ज़्यादा उसके शेल में भी ले जाती है। बट हार से बाहर आने का तो वो जो आपका मोटिवेशन था ओरिजिनल गोल की तरफ भागने वाला, उसके अलावा और कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। अगेन जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बेस्ट व्यूज़ या बेस्ट मोस्ट एलिक्वेंट एग्जाम्पल्स ना दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि इतने आसान शब्दों में बताया जाए कि समझ में आ जाए बंदे को बात। और मुझे पता है कि इस तरीके की वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते। लोग दूसरी तरीके की जहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या कुछ भी तिल्ली लगाने वाली सिचुएशन हो, वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। बट इस तरीके की वीडियो एवरी नाउ एंड देन मैं अपने खुद के विचारों को भी रीशफल करने के लिए, री इन्विग्रेट करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ। और ओरिजिनली मेरा मकसद भी इस चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाने के लिए था। तो एक बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि शायद थोड़ा इधर उधर, माफ़ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ वाला सीन है मेरा। ज़िंदगी के इंटैक्ट तरीके से, आपके व्यक्तित्व के इंटैक्ट तरीके से जीने के लिए एक ओवर आर्चिंग गोल चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़िंदगी में नहीं होगा। जो कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, यंगस्टर स्पेशली हमारी कंट्री में, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बिना किसी गोल के ही जस्ट लाइफ स्पेंड किए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे यंग लड़के आज के ज़माने में, आपने देखा होगा गर्लफ्रेंड के लिए बहुत इस पर मीम बनते हैं, पता नहीं क्या कॉमेडी होती है ये वो, कि भाई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही लोगों को, ये वो। पता है वो सारे लोग इतनी डेस्परेशन के साथ गर्लफ्रेंड क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ का इस वक्त का गोल गर्लफ्रेंड है। वो ओवरआर्चिंग गोल जो है वो गर्लफ्रेंड है। वो मकसद जो है लाइफ का, मकसद मत भूलना भाईजान, वो गर्लफ्रेंड है। वो मकसद मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गर्लफ्रेंड छोड़ के कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो सच में आप, जिसके लिए आप पैदा हुए हो बेसिकली, जिसके लिए आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपको ये लग सकता है कि यार मैं तो निशा के लिए पैदा हुआ था या श्रुति के लिए पैदा हुआ था, जो भी जिस लड़की पे आपका क्रश है उसका नाम है जो भी। लेकिन सीरियसली वो चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो। और अगर आपका जोर वहाँ होगा ना, या आपका ध्यान वहाँ होगा, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, नहीं बनेगी आपको इतना ज़्यादा कोई महसूस भी नहीं होगा। बन जाती है यार गर्लफ्रेंड। जिस भी इंसान की थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है,
थोड़ी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल लेता है, डिसेंट अपने को सस्टेन करने जितनी इनकम, अगर वो इनकम जनरेट करने की एज में आ गया है तो बन जाती है भाई। वो भी एक इंसान ही है, उसको ये मत सोचो कि गर्लफ्रेंड बन जाए भाई। मैं नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो भी आप इंसान देख लो, जो आपकी गली में जो वॉचमैन भी होगा या जो कंस्ट्रक्शन लेबरर भी होते हैं, उन सब की भी वाइफ्स होती हैं। तो आपको भी लड़की मिल जाएगी अपनी ज़िंदगी में, पर अंडर ओवर आर्चिंग गोल वो इम्पोर्टेंट है। और अगेन, आप किस एटीट्यूड से जाते हो। अगर आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, अगर आपका माइंडसेट है, तो वो, अगर आपको ऐसी चीज़ भी लग रही है कि मेरा गोल तो इम्पॉसिबल है, अचीव नहीं हो सकता, तो वो हो जाएगा अचीव। जो भी चीज़ें इंसान सोचते हैं वो पॉसिबल हुई ही हैं। किसी ने हवाई जहाज़ के बारे में भी सोचा था, वो पॉसिबल हो गया। किसी ने स्पेस में जाने के लिए बारे में सोचा था, वो पॉसिबल हो गया। इलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनी बनाने की सोच रहा है, और टू सम एक्सटेंट आगे बढ़ रहा है। एक मेजर स्टेप उसने फैल्कन रॉकेट्स बनाने के बाद अचीव कर लिया है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो है, या नींव उसने रख दी है कि कभी ना कभी मार्स पे कॉलोनी बन सकती है। तो आपका भी गोल अचीव हो जाएगा, बशर्ते आप गोल बनाओ।